हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानी देखनी और सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाकर हमारी पुरानी कहानी सुनिए और देखिए, आपको मज़ा आएगा। आज की कहानी हमारी एक शमशान घाट के बारे में है। एक ऐसा शमशान घाट जहाँ कुछ लोग जाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो वो कभी भी भूल नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के ठीक 12 बजे अमन, रोहित, सौरभ और करण गांव के शमशान घाट पर जाने की हिम्मत कर रहे थे। गांव में ये मान्यता थी कि शमशान घाट पर रात में आत्माएं भटकती हैं और जो कोई भी वहां जाता है वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन इन चारों दोस्तों को भूत प्रेतों पे यकीन नहीं था। वो बस एक मजाक के तौर पर यह चुनौती लेना चाहते थे। जैसे ही वो शमशान घाट पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। दूर जलती हुई चिता की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। चारों दोस्तों ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और इधर उधर देखने लगे। सौरभ ने मजाक में कहा, अरे कोई आत्मा है तो सामने आओ। तभी अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ इतनी हल्की थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये हवा थी या किसी की फुसफुसाहट। करण ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं था। रोहित ने हंसते हुए कहा, भूतों की बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। लेकिन तभी दूर एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में कोई खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। अमन ने डरते हुए कहा, कौन है? सौरभ ने हिम्मत दिखाई और उस आकृति की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अचानक जोर से चिता की लकड़ियां चटकने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से तोड़ दिया हो। अब तक सभी दोस्तों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे। वो भागने ही वाले थे कि तभी वो आकृति हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक चारों के फ़ोन की फ्लैशलाइट बंद हो गई और चारों अंधेरे में गिर गए। एक ठंडी बर्फीली हवा उनके पास से गुजरी और किसी ने रोहित के कंधे पर जोर से हाथ रखा। चीखते हुए चारों वहाँ से भागे और बिना पीछे देखे गाँव की तरफ दौड़ पड़े। जब वो गांव में पहुंचे तो देखा कि करण बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए कहा, उसने मुझे कहा है कि मैं दोबारा शमशान घाट आया तो वापस नहीं जाऊंगा। उस रात के बाद चारों में से कोई भी कभी शमशान घाट की तरफ नहीं गया। गांव में अब ये कहानी और भी डरावनी बन चुकी है कि जो कोई भी रात के 12 बजे शमशान घाट जाता है उसे कोई ना कोई दिखाई देता है। जो एक बार शमशान घाट गया वो उसे वापस नहीं आने देता। करण के होश में आने के बाद उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आ गया था। वो चुप रहने लगा था, रातों को चीख कर उठ जाता और बड़बड़ाने लगता, वो मुझे बुला रही है, मैं वापस जाऊंगा। अमर, रोहित और सौरभ को ये सब देखकर घबराहट हो रही थी। एक रात जब करण फिर से अजीब तरह से बोलने लगा तो वो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला करते हैं। गाँव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा थे जिन्हें लोग महादेव बाबा कहते थे। महादेव बाबा ने करण को देखते ही आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक करण की आंखें सफ़ेद हो गई और वो अजीब अजीब आवाज़ों में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि ये तांत्रिक इसे बचा लेगा? कमरे का तापमान अचानक गिर गया। करण की आवाज़ अब किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई थी। तांत्रिक बाबा जोर से हंसे और बोले, तू जो भी है इस लड़के को छोड़ दे। करण जोर जोर से चिल्लाने लगा। तांत्रिक ने हवन किया और मंत्र पढ़े। धीरे धीरे करण की हालत सामान्य होने लगी। लेकिन तभी तांत्रिक बाबा ने एक गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आत्मा अभी भी तुम्हें देख रही है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि वो आत्मा एक औरत की थी जो सालों पहले उस शमशान घाट में जलने के दौरान जिंदा थी और बदले की आग में जल रही है। जो भी रात के 12 बजे वहाँ जाता था वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। बाबा ने चारों को एक रक्षा ताबीज दिया और कहा, अगर तुम दोबारा वहां गए तो तुम्हारी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन कुछ दिन बाद करण फिर से गायब हो गया। अमन, रोहित और सौरभ उसे ढूंढने निकले तो गांव के बाहर उसकी चप्पल दिखी और उसके पैरों के निशान शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। आखिरी बार किसी ने करण को देखा था तो वह अकेला शमशान घाट की ओर जा रहा था और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में अभी ये बात कही जाती है कि करण की आत्मा अब उसी शमशान घाट पर भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है।
तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।